साड़ी पहनी हुई औरत को नंगी बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अब इसको मैं और विस्तार में आपको बता देती हूँ। एक इतना बेहुदा, बदतमीज और लफंगा टाइप का मौलाना जो देश के नक्शे को हरा रखता है और तिरंगे झंडे पर 2 तलवार और खजूर का पेड़ लगाता है, इस्लाम के स्कॉलर हैं, वो कुत्ता है। कहना है कि मस्जिद में वैसे जाने का नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मस्जिद में ऐसे नहीं जा सकते। अल कुरान में औरत को बेइज्जत करना नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को बेइज्जत करते थे, नहीं। लेकिन जिन्ना के शरिया में हम गंवार एंकरों को जवाब नहीं देते। अखिलेश यादव को अब समझ में आ रहा है, पैसा तो उन्होंने ओरिजिनल खर्चा कर दिया, स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, पर मौलाना उन्होंने गलत चुन लिया जिसकी कोई औकात। मारने की धमकी आ रही है, मुझे सुरक्षा चाहिए। दिलचट्टा मार करके हिंदू हाथ नहीं रंगते। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आजकल विवादों में है मौलाना साजिद रशीदी जी। जिस तरीके से सपा के सांसद पे, महिला सांसद पे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, पूरे तरीके से आरोपों में तो घिरे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो अपने बातों पे स्टैंड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं बोला है। हालांकि उनके ऊपर लखनऊ में FIR भी दर्ज हो गया है। बावजूद उसके वो अपने आप को अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं किया है किसी भी महिला पे। मैं अभी भी अपने बातों के साथ खड़ा हूं। इन बात को हम जानने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं नाजिया मैम के पास। हमें लगा क्यों ना एक बार इस्लामिक जानकारी भी ली जाए, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि मैं अभी भी सही हूँ, ऐसा भी नहीं कि ये गलती से हो गया, कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वर्ड का चयन सही नहीं हुआ। मैम बहुत बहुत तो स्वागत है, लेकिन आप कैसे देखती हैं आप इस बयान को? हर हर महादेव। साजिद रशीदी को साजिद रशीदी जी बोल करके ना आप ही लोग थोड़ा बढ़ावा देते हैं, आप ही लोग बढ़ावा देते हैं। हाँ। एक व्यक्ति जो देश के बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पर बैठ करके एंकर को बोलता है, हिंदू एंकर को, कि आप जिस देवी की पूजा करते हैं उसी का बाद में बलात्कार करते हैं, आप लोग उसको जी बोलती हैं। एक व्यक्ति जो अपने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के झंडे पर भारत का नक्शा हरा रखता है और तिरंगे झंडे पर 2 तलवार और खजूर का पेड़ लगाता है, आप उसको जी बोलती हैं। एक व्यक्ति जो एक महिला सांसद को और इतनी बड़ी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो की अर्धांगिनी को नंगा बोल देता है, आप उसको जी बोलती हैं। कह रहे हैं ये तो सही है, हमने कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं बोली। पहले आप अपने शब्दों को पकड़िए, या हर वो एंकर और रिपोर्टर अपने शब्दों को पकड़े कि इतना बेहुदा, बदतमीज, जिसको कभी भी महिलाओं का सम्मान करना नहीं आया, एक इतना बेहुदा, बदतमीज और लफंगा टाइप का मौलाना जो देश के नक्शे को हरा रखता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करता है, आप लोग उसको जी बोल करके उसको ना जाने कौन सा नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जी हटना चाहिए। जो महिला का सम्मान ना करे, जो देश का सम्मान ना करे, जो तिरंगा झंडा का सम्मान ना करे, उसके आगे जी कैसे लग सकता है? पहली बात। दूसरी बात कि साजिद रशीदी बिल्कुल सही है। इस्लाम में औरत को नंगी बोलना या गंदी गालियां देना या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना या उसको गंदी नज़रों से देखना या उसको ऐसी गंदी गंदी बातें बोलना, ये तो बहुत नॉर्मल है मुसलमान पुरुषों के लिए। कभी मेरा ही एक सैंडल उठाकर देख लीजिए, जितने मुस्लिम पुरुष हैं वो ऐसी शब्द लिखते हैं, ऐसे कमेंट लिखते हैं कि मैं और आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप मेरा इंस्टाग्राम तो हर महीने सस्पेंड हो जाता है, लेकिन फिर बन जाता है और फिर वो वेरीफाइड भी हो जाता है। आप उसमें कमेंट पढ़िए, कमेंट में देखिएगा कि आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप उसको बंद कर दीजिएगा। तो इस्लाम में औरत को बेइज्जत करना नहीं है, अल कुरान में औरत को बेइज्जत करना नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को बेइज्जत करते थे, नहीं। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। लेकिन जिन्ना के शरिया में जो जिन्ना ने लिखा है उसमें औरत का मुकाम या तो बिस्तर का सामान, या तो पैर की जुत्ती, या शब्दों की गाली। यही है, यही है सिर्फ। तो ये इस्लाम के लिए मतलब कहीं से गलत है ही नहीं, ये वर्ड नहीं है।
और साजिद रशीदी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि एक औरत, साड़ी पहनी हुई औरत को नंगी बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अब इसको मैं और विस्तार में आपको बता देती हूँ। आपका भाई मान लीजिए वो 30 साल का है, उसने एक 6 साल की बच्ची से शादी किया, वो कानून की नज़रों में गुनाहगार, कोई बेल नहीं होगा, सीधा पॉक्सो में अंदर चला जाएगा, बेल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन वहीं पर कोई इरफान होगा, कोई मोहम्मद होगा, कोई यूसुफ होगा, कोई इरशाद होगा, कोई आमिर होगा, कोई कादिर होगा, कोई सलमान होगा, कोई शाहरुख होगा, वो अगर 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स करेगा और अगर वो अरेस्ट हो जाता है, वो सीधा खड़ा होकर बोलेगा मेरे प्यारे नबी ने भी किया था, मैंने किया तो क्या पाप कर दिया, मैं तो इस्लाम पे चल रहा हूँ, प्यारे नबी को फॉलो कर रहा हूँ, मेरे प्यारे नबी ने 6 साल की बच्ची से निकाह पढ़ के 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स किया था तो मैंने भी किया, मैं इस्लाम मानूंगा, संविधान नहीं मानूंगा। तो इस्लाम के हिसाब से तो ठीक है, 6 साल की बच्ची से तो 56 साल के बुढ़े की शादी हो सकती है, और 56 साल का बुढ़ा 58-69 साल का बुढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स कर सकता है। तो साजिद रशीदी भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अंडर द जस्टिफिकेशन ऑफ इस्लाम, एक महिला को नंगी बोलना कोई बुरी बात नहीं है। गाली देना, बेइज्जत करना, शब्दों से उसके कपड़े खोलना, शब्दों से उसके शरीर को घीटना, शब्दों से उसके शरीर के अंग अंग को चीर हरण करना, यही तो मुसलमानों का परिचय है, मुस्लिम पुरुषों का। वो अब कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद में तो पहले तो कोई मीटिंग ही नहीं होनी चाहिए, तो उन मौलाना को भी वो गलत कह रहे हैं, लेकिन ये आप जस्टिफिकेशन में कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले अगर उनको यही गलत लग रहा था तो पहले इसी बात पे उनको बात करनी चाहिए कि मस्जिद में होना ही नहीं चाहिए कोई मीटिंग, बैठ के चाय पानी का वो जगह नहीं है। मस्जिद के मौलाना और इमाम को अगर वो कुछ बोलते तो आज 4 दिन से वो टीवी पर टिके नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की अर्धांगिनी और वो भी महिला सांसद के खिलाफ बोला है, इसीलिए वो टीवी चैनल पर टिके हुए हैं, सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। अब आती है बात कि मस्जिद के अंदर जो इमाम मुअज्जिन को घर मिलता है वो भी तो नंगा नहाता है, वो भी तो हगता है बाथरूम में जा कर के। मस्जिद के अंदर जो शौचालय होता है तो उसमें तो खोल के ही मूतता होगा ना, खोल के ही हगता होगा ना, कि कपड़ा पहने पहने हग लेता होगा। तो वो तो जो खोल करके मूत और हग रहा है वो तो ज़्यादा बुरा है मस्जिद के अंदर। वो तो फिर भी साड़ी में, ब्लाउज़ में और देखिए, सियासत और अपनी अपनी विचारधारा अलग है, वो अलग बात है, लेकिन एक महिला होने के नाते एक महिला पर अभद्र टिप्पणी कोई नहीं बर्दाश्त करेगी, महिला इस देश की। दूसरी बात कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती हैं, अगर उन्होंने कोई रिवीलिंग कपड़ा पहना होता, अगर उन्होंने शरीर दिखाया होता तो ज़रूर हम भी उनके फेवर में बात नहीं करते। लेकिन डिम्पल जी ने कभी भी, आप पहले की तस्वीर उठा लें या अभी की तस्वीर उठा लें, उन्होंने वेस्टर्न कपड़े भी कभी नहीं पहने। हम लोग तो भाई कोर्ट जाते हैं तो ट्राउज़र और शर्ट भी पहन लेते हैं, कभी कभी जीन्स और टी शर्ट में भी दिखाई दे देते हैं, लेकिन डिम्पल कभी भी वो साड़ी के अलावा किसी भी कपड़े में वो दिखाई नहीं दी हैं। इवन सलवार जंपर में भी वो बहुत रेयर दिखाई देती हैं, बहुत रेयर। और उनके ब्लाउज़ और साड़ी जो होती हैं, जैसे हमारी बिल्कुल ढकी हुई होती है, वैसे ही उनकी भी बिल्कुल ढकी हुई होती है। हम लोग जो ब्लाउज़ और साड़ी पहनते हैं उसमें स्लीव से लेकर के नेक से लेकर के बहुत ख़ासा ख्याल रखा जाता है। हम लोग जो साड़ियाँ पहनते हैं उसमें ना पेट दिखाई देता है, ना पीठ दिखाई देता है, ना कमर दिखाई देता है। आप नॉर्मल साधारण गाड़ी से कहीं जाइए, सामने बाइक पर बैठी हुई कोई आंटी भी जा रही होती है तो ये पेट दिखाई दे रहा है, ये पीठ दिखाई दे रहा है, पर हम लोग हंस देते हैं। उनका कहना है कि मस्जिद में वैसे जाने का नहीं है। क्यों नहीं है भैया? मस्जिद में ऐसे नहीं जा सकते। कह रहे हैं कि मंदिर में आप सर पे पल्लू रख के जाते हैं, पूजा करते हैं, तो मंदिर नहीं, मक्का और मदीना में मर्द और औरत दोनों जाते हैं। कह रहे शरीर ढक के जाते हैं। नहीं, मक्का और मदीना में मर्द और औरत दोनों जाते हैं। तो मुझे भी टीपू सुल्तान मस्जिद जाना पड़ा था इस बार ईद की नमाज में, तो मुझे हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा था। क्यों? अल्लाह का घर सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है।
महिलाओं के लिए नहीं है। अल्लाह के घर में अल्लाह की पुकार हो रही है, अल्लाह के घर में बताया जा रहा है कि तुम आओ नमाजी नमाज पढ़ो, तो हम नमाजी नहीं हैं क्या? सिर्फ पुरुष नमाजी होते हैं क्या? महिलाएं नमाजी नहीं होती हैं क्या? अल्लाह के घर में हकदार और अधिकार क्या महिलाओं का बिल्कुल नहीं रह गया है, सिर्फ पुरुषों का रह गया है? और एक महिला जो पॉलिटिकल फिगर हैं, अगर उनको इमाम ने दावत दिया तो दावत तो कभी भी इनकार किया ही नहीं जाता है, दावत पर तो जाया ही जाता है। ये तो इस्लाम में बरहक है। अगर आपको कोई मुसलमान दावत दे, चाहे वो ईद का दावत हो, चाहे वो बकरीद का दावत हो, चाहे वो शब क़दर का दावत हो, चाहे वो रमज़ान के इफ्तार का दावत हो, चाहे वो शब मिराज की दावत हो, या चाहे वो अल तक़िया की दावत हो, चाहे वो शहादा की दावत हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी की दावत हो, आपको तो दावत को ठुकराना अल्लाह और उसके प्यारे नबी की नज़रों में सबसे बड़ा गुनाह है। अब समाजवादी पार्टी क्योंकि नमाजवादी पार्टी है, तो इमाम साहब ने जब मस्जिद में दावत दिया तो अल्लाह और प्यारे हुजूर की नज़रों में गुनाह कैसे करती डिम्पल जी? वो तो चली गई, बरहक है जाना। लेकिन अब सवाल ये भी है कि डिम्पल यादव चुप है, इस पे पूरे तरीके से अखिलेश यादव चुप है। जिनके साथ हुआ, जिस महिला के साथ, वो महिला खुद आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, उनके लिए बीजेपी की महिलाएं सामने आ रही हैं, वो आवाज़ उठा रही हैं, या अन्य महिलाएं जो भी बात कर रही हैं, लेकिन वो लोग अभी तक चुप है इस मामले पे। कह रहे हैं ठीक है चर्चा हो रही है। डिम्पल यादव तो यहाँ तक कर रही है कि मणिपुर में जैसा हुआ महिलाओं के साथ, अगर उस समय बीजेपी बोलती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। देखिए, हो सकता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए साजिद रशीदी को कुछ फंडिंग किया होगा अखिलेश यादव ने, कि मेरी बीवी पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दो, ये भी हो सकता है। अब लेकिन ट्विस्ट हो गया है भाई, अब चीज़ें जो है वो बहुत बिगड़ गई हैं। अखिलेश यादव को नहीं लगा था कि समाजवादी पार्टी की महिला सांसद के लिए भारतीय जनता पार्टी से लेकर के इस देश का 120 करोड़ हिंदू रोड पर उतर जाएगा, ये उनको नहीं लगा होगा। उनको लगा होगा कि भाई हम लोग तो समाजवादी नमाजवादी पार्टी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगा, हिंदू कुछ नहीं बोलेगा, और ट्रोल करेगा कि देखो 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 डिम्पल को कितना बुरा बात बोला। हमें तो बुरा लग गया भाई। पार्लियामेंट से लेकर के, राज्यसभा से लेकर के, लोकसभा से लेकर के रोड तक 120 करोड़ रोड पर आ चुका है। सब कोई अपने अपने सोशल आईडी पर जो है वो डिम्पल यादव जी के पक्ष में बातें लिख रहा है। खेल उल्टा पड़ गया। साजिद रशीदी पैसा लेकर के 2023 और 24 मुझे भी मलाइन कर चुका है, डिफेम कर चुका है, जिसको खुद पुलिस ने डिकोड किया है कि कोलकाता के बलात्कारी नासिर खान से पैसा लिया था और संदीप अग्रवाल 28 केस का जो भागा हुआ आसामी है उससे पैसा लिया था। साजिद रशीदी के फ़ोन पे पर तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए पैसा आया है मुझे डिफेम करने के लिए नेशनल न्यूज़ पर। मैंने तो 4 केसेस उसके ऊपर करके रखे हुए हैं, 2 कैलकाटा हाई कोर्ट में और 2 दिल्ली हाई कोर्ट में। कह रहे हम इस्लाम के स्कॉलर हैं, हम तो सही है। देखिए, मदरसा छाप, लुंगी छाप, गटर छाप का यहाँ क्या काम? वो सबको गंवार कह रहे हैं, टीवी चैनल पे बैठ के एंकरों को कह रहे हैं कि आप हम गंवार एंकरों को जवाब नहीं देते, हम इस तरीके से, हम तो स्कॉलर हैं। देखिए, होता क्या है ना कि कुत्तों की भीड़ में जाइएगा ना, तो जब वो भौंकने लगता है तो हमें ही गाड़ी में बैठ जाना पड़ता है। तो वो कुत्ता है, वो कुत्ता है, वो अपने आप को कभी गलत नहीं बोलेगा। अब गाड़ी, बहुत महंगी गाड़ी लेकर के जाइए, कुत्ता पीछे से भौंकता, भाव भाव करते रहता है, तो हमें गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ता है ना, हम उतर करके कुत्ते को ढेला मारते हैं, तो गाड़ी आगे ही बढ़ा देते हैं ना। इस्लामिक स्कॉलर का भारत में क्या काम है? सबसे पहली बात, अगर कोई संस्कृत का स्कॉलर है बहुत अच्छी बात है, भारत में उसका काम है। अगर कोई इतिहास का स्कॉलर है भारत में उसका काम है। अगर कोई पीएचडी है, अगर कोई ज्योग्राफी में स्कॉलर है, अगर कोई साइंस में स्कॉलर है, भारत में उसका काम है। ज्ञान और विज्ञान में स्कॉलर है, भारत में उसका काम है। पर इस्लामिक स्कॉलर का भारत में क्या काम? ये क्या इस्लामिक देश है? ये तो इस्लामिक देश है ही नहीं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके आए हो, आप अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके आए हो, आप लकुम दीनकुम वलिय दीन पढ़ करके आए हो, आप आयतल कुर्सी पढ़ करके आए हो, आप सूरह नास पढ़ करके आए हो। आप समझ रही हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? आप समझ रही हैं कि मैंने इतनी देर क्या बोला? हाँ, बिल्कुल। आप समझ गई अरबी? मतलब वर्ड तो समझे, बट प्रॉपर क्या बोल रही है हमें क्या पता? नहीं पता ना, तो ऐसे स्कॉलर का यहाँ क्या काम?
अब उनसे 2 लाइन अंग्रेजी पूछिए, नहीं बता पाएगा। 2 लाइन हिंदी लिखवाइए, नहीं बता पाएगा। सही से आप उसको हिंदी प्रोनाउंस करने के लिए बोलिए, नहीं बता पाएगा। इवन अरबी जो सिर्फ कुरान में लिखा हुआ है वही उसको याद है। अगर मैं अरबी में 2 लाइन उससे बात की हूं, मैं 2-4 न्यूज़ पर, वो जवाब नहीं दे पाया, वो जवाब नहीं दे पाया। मतलब अरबी रटा है वो कुरान से, वो अरबी भाषा भी नहीं जानता है। तो हमारे देश में इस्लामिक स्कॉलर का क्या वैल्यू है? चप्पल जूता के बराबर वैल्यू है। इस्लामिक स्कॉलर का हमारे देश में क्या लेना देना? ना कंटेंट हमारे भारत का है, ना कॉन्टेस्ट हमारे भारत का है, ना सब्जेक्ट हमारे भारत का है। तो इस्लामिक स्कॉलर है तो भैया मदरसे में बैठो, टीवी चैनल पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। टीवी चैनल पर और न्यूज़ पर तुम तभी बैठोगे जब तुमको ज्ञान और विज्ञान पता होगा, जब तुमको संविधान पता होगा। तुमको ये पता ही नहीं है, तुम बैठने वाला भी बेवकूफ़ और बैठाने वाला तो महा बेवकूफ़। आखिर क्या लगता है चुप्पी का कारण क्या है? समाजवादी पार्टी के जो खुद डिम्पल यादव अगर चुप है, क्या कारण मानती हैं आप? क्योंकि पीडीए उनके लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। क्या यादव जो मणिपुर की बात कही है ना, तो वो मणिपुर कितनी बार गई हैं महिला होकर के? कितनी बार गई हैं? हम तो गए हैं भाई, हमारे पास प्रूफ है कि हम गए। मेरे पास तो प्रूफ है, वीडियो है, फ़ोटो है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे दान दक्षिणा होते हैं जो हम पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो या मंत्री हो, वो दिखावे की राजनीति कभी नहीं करता है। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें होती हैं देश और जनता के लिए, वही दिखाया जाता है। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं दिखाते हैं। मणिपुर में गई हूँ, मेरे पास बोर्डिंग पास है। कुछ ऐसी क्लिप्स है जो मैंने डाला भी था अपने एक्स हैंडल पर जब वो घटना हुई थी। और सबसे मतलब जब मणिपुर जल रहा था तब मैं पहुँची थी वहाँ पर। डिम्पल यादव कितनी बार गई, प्रियंका वाड्रा कितनी बार गई। जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था उस वक्त तो प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी की महिलाओं को जाना चाहिए था। अगर वाकई में आपको बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आपके हृदय में मोहब्बत है, आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में उनके लिए चिंतन है, तो आपको तो जाना चाहिए था। दूसरी फ्लाइट लेकर के ही पहुंचना चाहिए था। मैं तो आपको नहीं देख पाई, डिम्पल यादव को क्यों नहीं देख पाई? आप मणिपुर की बात पार्लियामेंट के अंदर कर रही हैं, लेकिन मणिपुर जा करके नहीं कर रही हैं। शब्दों से आप मणिपुर की बेटियों की रक्षा और सुरक्षा कर लीजिएगा, शब्दों से कैसे हो सकता है? शब्दों से तो हो नहीं सकता है। अब दूसरी बात कि मौलाना साजिद रशीदी दाढ़ी पहनता है, दाढ़ी है उसको, टोपी है, अजीब सी शक्ल है उसकी। मतलब मैं तो देख करके मुझे घिन आने लगती है उसको। कैसा कैसा बीमारी है उसका, हाथ वाथ देखेंगे ब्लैक ब्लैक, क्या क्या अजीब अजीब सा है, पास से देखेंगे उसको। मतलब अल्लाह का नूर जो है उसका जीता जागता मिसाल है साजिद रशीदी कि अल्लाह का नूर ऐसा होता है। इसलिए मेरे ऊपर महादेव का नूर है, उसके ऊपर अल्लाह का नूर है। देखिए, क्योंकि अगर उसको कुछ बोल देता है अखिलेश यादव, तो अभी तो पास में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो कहीं मुसलमान गुस्सा ना हो जाए। लेकिन कुछ महिलाएं तो ये भी कह रही हैं कि जो महिला खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, वो हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगी? ऑब्वियसली मैंने कहा ना, पैसा देकर करवाया कुछ और गया था, पर हो कुछ और गया है। और अखिलेश यादव को अब समझ में आ रहा है कि मौलाना उन्होंने गलत चुन लिया। पैसा तो उन्होंने ओरिजिनल खर्चा कर दिया, स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, पर मौलाना उन्होंने गलत चुन लिया, जिसकी कोई औकात बाजार में थी नहीं। ये ऐसा मौलाना उन्होंने चुन लिया। इसलिए सजा सजाया अखिलेश यादव का जो मामला था अपनी बीवी को टीआरपी बटोरवाने के लिए, वो सब खत्म हो गया। रशीदी को मिला टीआरपी, या जिस तरीके से वो खुद को वायरल, रशीदी को कुटाई मिली है कल। भाई भगवान माफ करे, महादेव बचाए। हमें धमकियां आ रही है तो वो आपत्तिजनक नहीं है। हमारी बेटी के साथ गलत करने के लिए ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, हमें मारने की धमकी आ रही है, हम जा रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर। सुनो, रशीदी की बेटी रशीदी की शक्ल की ही होगी ना। जब वो बाहर की महिलाओं को इतनी बदनज़र से देखता है तो वो घर में महिलाओं को कैसे देखता होगा? जब वो बाहर बैठ करके न्यूज़ चैनल पर एंकर को इतनी बदतमीज़ी से बात करता है, तो आप सोचो कि अपने घर में वो कितनी बदतमीज़ी से अपनी महिलाओं से बात करता होगा, घर की महिलाओं से। और रशीदी तो अपनी बेटी को हिजाब पहनाता होगा, तो फिर रेप तो हो ही नहीं सकता, मोलेस्टेशन तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे मारने की धमकी आ रही है, मुझे सुरक्षा चाहिए। नहीं, घर में भी तो कॉकरोच आता है तो हम उठा के फेंक देते हैं। तिलचट्टा मार करके हिंदू हाथ नहीं रंगते।